हेलो स्टूडेंट्स, आर्या मंत्रा कोचिंग सेंटर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो सीरीज हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो हरियाणा जीके से संबंधित है। और हरियाणा जीके के आपको आज कम से कम 20 एमसीक्यू करवाए जाएंगे। उस 20 एमसीक्यू के साथ में एक क्वेश्चन से कम आपको 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी कि उसके ऑप्शन के थ्रू। तो ये क्लास फर्स्ट होगी और इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसके साथ में न्यूज़पेपर की क्लास भी स्टार्ट करेंगे जल्दी, और जो स्टैटिक जीके की हो गई, और मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा जीके क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, इसकी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो 1985 के अंदर हुई थी और करनाल के अंदर हुई थी। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा करनाल। और करनाल को आप सभी को पता ही है कि करनाल को हम करण नगरी भी बोल सकते हैं। करनाल का जो उपनाम है वो करण नगरी है, और करनाल के अंदर ही एक झील पड़ती है जिस झील का नाम है करण झील। तो ये हो गया करनाल से संबंधित। और एक जो शासक था जिसका नाम था नादिर शाह के द्वारा जो सबसे पहले शासन और आक्रमण किया गया था वो करनाल के अंदर किया गया था। इसके साथ जैसे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था महाभारत का युद्ध। महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था और ये कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। और इसके साथ जो महाभारत थी उसमें कितने अध्याय में बटी हुई थी, तो जो महाभारत थी उसके 18 टोटल, यानी कि टोटल 18 अध्याय थे। और महाभारत को हम जय संहिता भी बोल सकते हैं, यानी कि महाभारत का जो दूसरा जो नाम है वो हम बोल सकते हैं जय संहिता। तो ये हो गया कुरुक्षेत्र से संबंधित। और इस कुरुक्षेत्र का जो दूसरा नाम था वो हम बोल सकते हैं श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद भी एक उपनाम था जो कुरुक्षेत्र का था। इसके साथ बात करी जाए अगर मेवात की, तो मेवात के अंदर एक कॉलेज है जिसका नाम है हसन खां मेवाती कॉलेज, जो हसन खां मेवाती के नाम पर, यानी कि नल्लड़ जो वहां पर शहर पड़ता है उसके अंदर है। और इसके साथ अगर बात की जाए, यानी कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी के अंदर एक विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटी है। जो विश्वविद्यालय है उसका जो नाम है वो है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो आपके रेवाड़ी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है मीरपुर के अंदर पड़ती है। तो आप जैसे देख सकते हो कि एक क्वेश्चन से कम आपके 7 या 8 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसी प्रकार से कम 20 क्वेश्चनों के अंदर 7 या 8 एक क्वेश्चन से कंप्लीट होंगे, तो आपकी हरियाणा जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। तो इस पैटर्न पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो मेगा सबसे पहले कितने मेगावाट का है, 2800 मेगावाट का। अगर बात की जाए इसकी 4 यूनिटों में सेट किया गया है, यानी कि 700 यूनिट की 4 यूनिट लगाई गई है। पहली तो बात हो गई ये। और दूसरी बात, जो ये जहां पर लगाया गया है उसका आंसर है राइट गोरखपुर के अंदर ये जो स्थान है 2800 मेगावाट का संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है और गोरखपुर के अंदर लगाया गया है। सिरसा के अंदर एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम है सरस मेला सिरसा के अंदर लगाया जाता है। और जो आपके पहले हरियाणा से संबंधित थे देवीलाल, जो पहले हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनका जो संबंध है वो भी सिरसा से ही संबंधित है। तो यानी कि क्वेश्चन होगा कि देवीलाल किस जिले से संबंधित थे, तो देवीलाल सिरसा जिले से संबंधित थे। और ये हमारे देश के एक बार 1989 से 1991 के अंदर उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके साथ अगर बात की जाए जींद की, तो जींद का जो पुराना नाम था जयंतीपुर था, और जींद जयंतीपुर था। और इसके साथ जींद के अंदर एक तहसील है, यानी कि पिछले कुछ पेपरों में देखा भी गया है कि तहसील से संबंधित क्वेश्चन आया है कि सपिद्दो जो तहसील है वो किस जिले के अंदर पड़ती है। तो जो सपिद्दो जो तहसील है वो जींद जिले के अंदर पड़ती है। और इसके साथ बात की जाए अगर रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी को एक बहादुर सिटी या पित्तल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है मीरपुर के अंदर, वो भी यहाँ पर ही है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। और जो ये 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया, इसका जो उद्घाटन किया गया था,
इसका जो उद्घाटन किया गया वो हमारे प्रधानमंत्री 2024 में इसकी स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ। और इसके जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम यानी कि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके साथ जो हमारे उस टाइम जो सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा परमाणु संयंत्र है जो गोरखपुर के अंदर स्थापित किया गया। 2800 मेगावाट का है, 700 गुणा में 4 यूनिट का ये लगाया गया है। जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके साथ जो हमारे उस टाइम जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर की रहने वाली मन्नू भाकर डैश से संबंधित है, यानी कि ये खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। और इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से मन्नू भाकर किससे संबंधित है, यानी कि झज्जर जिले से संबंधित है। और इसके साथ ये एक निशानेबाज खिलाड़ी है, यानी कि निशानेबाजी का जो खेल है इनका उससे संबंधित है। तो निशानेबाजी का तो हो गया मन्नू भाकर, इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी। इसके साथ जैसे कि हरियाणा की बैडमिंटन की खिलाड़ी सबसे जो फेमस है उसका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल हरियाणा की एकमात्र ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी है जो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भी गोल्ड मेडल लाई। और इसका जो संबंध है वो हिसार जिले से संबंधित है। तो ये हो गया यहाँ से। और इसके साथ अगर बात की जाए पहलवानों की, तो पहलवानों के अंदर सबसे जो हरियाणा की फेमस जो लड़की है यानी कि साक्षी मलिक हो गई। साक्षी मलिक पहलवान से संबंधित है। इसके साथ हो गया जैसे कि गीता फोगाट हो गई, गीता फोगाट। और गीता फोगाट के साथ इसकी ही बहन है विनेश फोगाट हो गई, विनेश फोगाट। और इसके साथ एक हो गया योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त। और जो ये योगेश्वर दत्त है सोनीपत जिले से संबंधित है। तो ये सभी खिलाड़ी हो गए आपके जो हरियाणा से संबंधित है, वो पहलवानों से संबंधित है। इसके साथ हॉकी की खिलाड़ी सबसे फेमस जो खिलाड़ी है वो है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो करनाल जिले से संबंधित है। और इसके साथ रानी रामपाल के साथ सरदारा सिंह भी एक हॉकी के हरियाणा के बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है, सरदारा सिंह। सरदारा सिंह हो गए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है उनका नाम है सुवीता पुनिया। सुवीता पुनिया भी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जो हरियाणा की तरफ से सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है और हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। तो ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि कौन सी झील का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम से संबंधित है। तो इसमें झील से संबंधित क्वेश्चन होगा। और झीलों में सबसे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि बिंडावास हो गई, सूरजकुंड हो गई, दमदमा झील हो गई और बड़खल झील हो गई। इन 4 झीलों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको पता ही है कि गुरुग्राम से संबंधित जैसे बिंडावास हो गई, बिंडावास के साथ एक और झील है जिसका नाम है खप्परवास। खप्परवास और बिंडावास ये 2 जिले हैं जिनका संबंध आपके झज्जर जिले से संबंधित है। इसके साथ जो सूरजकुंड हो गई, सूरजकुंड का जो संबंध है वो फरीदाबाद से संबंधित है। इसके साथ जो बड़खल झील हो गई, बड़खल झील का भी संबंध फरीदाबाद जिले से संबंधित है। और बड़खल झील 1947 के अंदर बनाई गई थी। तो इन तीनों में सिर्फ जो रह गई वो है दमदमा झील, यानी कि गुड़गांव से संबंधित जो झील है उसका नाम है दमदमा झील। दमदमा झील गुड़गांव के अंदर पड़ती है। और पहले इसका नाम गुड़गांव होता था, लेकिन जो द्रोणाचार्य की नगरी कहा जाता है इसकी वजह से इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया, यानी कि गुरु का शहर या गुरु के नाम पर, द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया था गुड़गांव का। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट ने डैश पुस्तक लिखी थी। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी इसके बारे में बताना है। सबसे पहले इसमें जो बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र के साथ साथ एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें रामायण की बात की जाए तो रामायण जो लिखी थी वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने। और इसके साथ में भगवत गीता जो लिखी थी वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और वेद व्यास के द्वारा ही जो महाभारत थी वो महाभारत भी लिखने का काम किया गया था।
और जो सूरसागर जो जो पुस्तक थी वो सूरसागर सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहां से ये क्वेश्चन बनेंगे। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी हो गया और अर्थचरित्र हो गई, दो ऐसी पुस्तकें थी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई थी, वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता, और सूरसागर के द्वारा सूरसागर जो पुस्तक थी वो सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो कौन सा सम्मेलन था? तो आपको जैसे कि इसमें देखो नॉर्मल सी चीज है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी को पता होगा कि 1942 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम शून्य मूवमेंट यानी कि जीरो मूवमेंट बोल सकते हैं। इसी मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, जिस नारे का नाम था करो या मरो का नारा। और इस आंदोलन की जो क्रांति या उसका जो स्तर हुआ वो इतना ज्यादा हो गया कि इसकी वजह से भारत फाइनली 1947 में आजाद करवा दिया गया। इसके बाद बात की जाए अगर आजाद हिंद फौज की, जो आजाद हिंद फौज थी इसकी जो स्थापना की थी वो मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह जो हरियाणा से जो संबंधित थे, सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन के अंदर जो हरियाणा से गए थे वो थे मुरलीधर, बाबा मुरलीधर थे। मुरलीधर का संबंध सत्याग्रह से हो गया, हरियाणा से संबंधित। जो उन लाला लाजपत राय के द्वारा 1907 में जो आंदोलन चलाया गया वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी का मतलब हो गया अपने देश के अंदर जितने भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया उनको नेतृत्व करना और उसको बढ़ावा देना। तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने का काम जो लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था और एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करवाया गया था जो 1907 के अंदर करवाया गया। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश के द्वारा सुनवाया गया था। यानी कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसका क्या नाम था? उसका नाम था महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध। और ये महाभारत का जो युद्ध था कितने दिन चला? क्वेश्चन होगा 18 दिन चला था। तो 18 दिन चला। कितने इसके अंदर अध्याय थे? इसमें 18 अध्याय थे। 18 अध्याय थे। कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ। और किसके द्वारा धृतराष्ट्र को ये जो युद्ध था इसका वर्णन किया गया? तो वो संजय था जिसके द्वारा धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के बारे में बताया गया। और नॉर्मली आपको ये चीज तो बेसिक ही पता होगा कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था यानी कि महाभारत का जो युद्ध था वो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। और कौरव और पांडवों में आखिरकार जो जीत हुई थी वो पांडवों की जीत हुई थी। तो ये हो गया कुरुक्षेत्र से इसे संबंधित। और महाभारत का जो दूसरा नाम है, महाभारत को हम जय संहिता भी बोल सकते हैं। तो महाभारत से संबंधित ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया। क्योंकि अलग अलग पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर इन सभी में हरियाणा का अलग अलग नाम था। तो इसमें पूछा गया है कि जो महाभारत से संबंधित था, महाभारत में हरियाणा का किस नाम से वर्णन था वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे महाभारत के अंदर था वो हरियाणा का जो नाम था वो था बहुधानक, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पर धान की उपज होती हो उसको बोलते हैं बहुधानक। और यह तो आंसर हो गया इसका बहुधानक, यानी कि महाभारत के शासनकाल में हरियाणा को बहुधानक बोला जाता था। अगर बात की जाए पटना की, तो पटना का जो पहला नाम था वो पाटलिपुत्र था। पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र था। और जो उज्जैन था, उज्जैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जो पटना था। और इसको अभी हाल ही में पाटलिपुत्र बोला जाता है। अगर बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा या हरियाणवी जो था वो महापुराण के अंदर वर्णन था। यानी कि महापुराण के अंदर जो हरियाणा था उसका जो नाम था वो था हरियाणा। और अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र को जो बोला जाता था वो इसका नाम था श्रीकंठ जनपद। तो कुरुक्षेत्र का जो उपनाम था वो था श्रीकंठ जनपद। और इसके साथ ही कुछ अगर एक्स्ट्रा जो देखा जाए तो जो ऋग्वेद था, यानी कि हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का जो नाम था वो रजे हरियाणा के नाम से जाना जाता था, रजे हरियाणा।
और इसी तरह से जैसे HR गुप्ता थे, वो आर्यन्ना हरियाणा को बोलते थे। ये सभी नाम हो गए जो हरियाणा के कुछ पुराणों और वेदों के अंदर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र डैश में है। यानी कि जो हरियाणा के अंदर दरी बनाने के लिए कौन सा जिला सबसे फेमस है, वो आपको बताना है। सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो दरी बनाने का जो केंद्र है वो आपके पानीपत के अंदर है, क्योंकि पानीपत एक हैंडलूम सिटी है। जो हमारी आर्मी हो गया और हरियाणा के बाकी शहरों के अंदर भी जो हैंडलूम यानी कि ऊनी या जो सर्दी के जो कपड़े होते हैं उन सभी को बनाने का या यहाँ से व्यापार के थ्रू दूसरी जगहों पर जाने का पानीपत ही एकमात्र केंद्र है। तो जो दरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र हो गया हरियाणा के अंदर वो पानीपत है। इसके साथ जैसे रोहतक हो गया, रोहतक के अंदर एक बाजार पड़ता है जिसका नाम है सोरी बाजार। सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जो रोहतक के अंदर पड़ता है। बात की जाए अगर मणिपुर की, तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर चौगान नामक जो खेल था, चौगान नामक जो खेल था जिसमें चौगान नामक खेल को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, वो जो चौगान खेल है वो मणिपुर से संबंधित है। और अगर बात की जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव आप सभी को पता ही है कि एक हरियाणा का जिला है और इसका द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और हरियाणा के अंदर जो 3 कमिश्नरी है उन 3 कमिश्नरियों के अंदर एक गुड़गांव का जो नाम आता है वो भी एक हरियाणा की कमिश्नरी के रूप में जाना जाता है। बात अगर की जाए पानीपत के अंदर कितने युद्ध हुए थे, तो पानीपत के अंदर 2 युद्ध हुए थे, एक 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो ये पानीपत के 3 युद्ध थे जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है। तो हरियाणा के अंदर जो वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा एक पगड़ी पहनी जाती है उस पगड़ी का क्या नाम है, उस पगड़ी का नाम है खंडवा। जो एक खंडवा होती है वो हरियाणा के जो वृद्ध यानी कि पंचायती या वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा एक पगड़ी पहनी जाती है उसका नाम है खंडवा। अगर ये तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके साथ हो गया पगड़ी। पगड़ी किसको बोलते हैं, जो मारवाड़ी ढंग की जो सिर पर पहने जाने वाली एक पगड़ी, उसको पगड़ी कहा जाता है। खेस और अगर लोई की बात की जाए तो खेस और लोई सर्दी के अंदर जो चादर ओढ़ी जाती है उसको बोलते हैं खेस या लोई। तो अगर आपको पगड़ी के बारे में पूछा जाए तो वो मारवाड़ी ढंग की एक पगड़ी हो गई। और अगर हरियाणा के अंदर जो लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी है उसको खंडवा कहते हैं। और खेस और जो लोई होता है ये दोनों जो सर्दी के टाइम पे जो ओढ़ने के लिए जो काम आती है यानी कि चादर का रूप बोल सकते हैं, उनको हम खेस और लोई बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के जिलों के अंदर जो झीलें हैं उन सभी से संबंधित है। सबसे पहले अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर हिसार जिले में कौन सी झील है, तो हिसार जिले के अंदर जो झील है वो है ब्लूबर्ड झील। और ब्लूबर्ड के साथ ही जो ब्लैक झील है, ब्लैक बर्ड जो झील है वो भी हिसार के अंदर ही पड़ती है। तो ये 2 झीलें हो गई जो हिसार में है, एक ब्लू बर्ड हो गई और एक ब्लैक बर्ड हो गई। इसके साथ जो कर्ण झील है वो आपके करनाल के अंदर पड़ती है। तिलियार जो झील है वो आपके रोहतक जिले के अंदर पड़ती है। और इसके साथ टिक्करताल जो झील है वो पंचकुला के अंदर पड़ती है, और कर्ण झील हो गई करनाल के अंदर। तो ये सभी झीलें यहाँ से हो जाएगी। और इसके साथ एक जो दमदमा जो झील है वो दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसके साथ सूरजकुंड झील हो गई, बड़खल झील हो गई, ये सभी झीलें फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई। क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो ये राष्ट्रीय डेयरी संस्था थी उसकी स्थापना बंगलोर के अंदर की गई थी। और फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब वहां पर उसके बाद ये स्थानांतरित की गई हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी, वो स्थापना की गई 1923 के अंदर। और 23 के अंदर जो सबसे पहले जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर पड़ता है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर 1923 में, उस 1923 के बाद इसको स्थानांतरित करके 1955 के अंदर करनाल के अंदर इस डेयरी संस्थान को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन से यहाँ से संबंधित यही क्वेश्चन होगा।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो 1924 में जो जमींदारा लीग की स्थापना हुई वो हरियाणा के अंदर किन के द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्वेश्चन से ही एक आंसर पता चलेगा कि जो जमींदारा लीग थी उसकी स्थापना हुई 1924 को। किन के द्वारा की गई? वो चौधरी छोटू राम के द्वारा की गई थी। और जो छोटू राम थे, छोटू राम को हम किसानों का मसीहा भी बोल सकते हैं। यानी कि जो किसानों का जो मसीहा था, किसानों का मसीहा, वो चौधरी छोटू राम को जाना जाता था। और इसके साथ जैसे चौधरी बंसीलाल हो गए, बंसीलाल को हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक भारत था, आधुनिक भारत और हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का जो संस्थापक था वो बंसीलाल था। देवीलाल हो गया जो सिरसा से संबंधित थे और इसके साथ 1979 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये हो गया यहाँ से। और छोटू राम जो हाल ही में, क्योंकि छोटू राम का जो संबंध था वो रोहतक जिले से था और रोहतक के अंदर एक सांपला नामक गांव पड़ता है, उस सांपला के अंदर छोटू राम का जन्म हुआ था। तो उसका नाम अभी चेंज कर करके एक नाम दूसरा रखा गया जिसका नाम कर दिया गया छोटू राम नगर। तो छोटू राम नगर के नाम से इस गढ़ी सांपला को अभी जाना जाता है। तो यहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ख्वाजा जो खिजर का जो मकबरा था वो इब्राहिम लोधी ने बनवाया, तो किस नगर के अंदर बनवाया? सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो, ख्वाजा जो खिजर का जो मकबरा था वो इब्राहिम लोधी के द्वारा बनवाया गया था। और किस नगर में बनवाया गया? तो सोनीपत के अंदर बनवाया गया था। और इसमें सोनीपत का जो पुराना नाम था वो था सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ, ये सोनीपत का नाम हो गया। और अगर बात की जाए नारनौल की, तो नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक शहर पड़ता है। जो नारनौल था उसके अंदर एक मकबरा है जिनका नाम है इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर पड़ता है। और बात की जाए अगर पानीपत की, तो इसके अंदर एक बू अली कलंदर पीर की दरगाह है जो पानीपत के अंदर पड़ती है। इसके साथ जो हाली जो थे, हाली का भी जो मकबरा है, हाली का मकबरा, जो हाली का मकबरा है वो भी पानीपत के अंदर ही पड़ता है। और पानीपत एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर है जिसमें 3 जो युद्ध हुए थे, उन 3 युद्धों के नाम से भी पानीपत बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। इसके साथ अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार से सबसे पहले, हिसार के अंदर सबसे पहले एक तो जो यूनिवर्सिटी हो गई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो हिसार जिले से संबंधित है। और चरण सिंह जो थे वो किसानों से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। तो इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया वो किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? यानी कि कृष्ण के द्वारा महाभारत के समय पर अर्जुन को एक उपदेश दिया गया था, वो किस जगह पर दिया गया था? तो ये आपको बताना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया वो ज्योतिसर नामक जगह पर दिया गया था। और ज्योतिसर जो जगह है वो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। और पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। पांडु पिंडारा जो है वो जींद जिले के अंदर पड़ता है। और जींद में पांडु पिंडारा बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा जो ये पांडु पिंडारा था उस जगह पर 12 वर्ष तक सोमवती अमावस का इंतजार किया गया था। तो पांडु पिंडारा इसलिए प्रसिद्ध है। और 12 वर्ष के बाद फिर सोमवती अमावस आई थी, उस पर पांडवों के द्वारा वहां पर खुशी मनाई गई। तो पांडु पिंडारा जींद जिले से संबंधित हो गया। और बात की जाए अगर कपिल स्थल की, कपिल स्थल पुराना नाम है जो कैथल जिले का है, यानी कि कपिल स्थल हो गया वो कैथल जिले से संबंधित हो गया। तो इससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो कृष्ण था, कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वो ज्योतिसर के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानोड़ का जो किला था वो किस जिले के अंदर स्थित है? कानोड़ का जो किला था वो नारनौल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रोहतक हो गया, आंसी हो गया। तो कानोड़ का जो किला था वो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और इसके साथ जैसे रोहतक हो गया, रोहतक आपको बता दिया कि सोरी बाजार के लिए प्रसिद्ध है। आंसी हो गया, आंसी हिसार के अंदर पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा, कानोड़ का जो किला था वो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है?
गुरुद्वारे से अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ गुरुद्वारे हैं, जैसे गुरुद्वारा जो नीम साहिब है वो कैथल जिले से संबंधित है, और कैथल के अंदर ही एक शहर पड़ता है जो कलायत नामक है, कलायत कैथल के अंदर पड़ता है। तो इसके साथ सोनीपत हो गया, सोनीपत के अंदर एक गुरु कृपा गुरु गुरु सिंह गुरु सिंह गुरुद्वारे के नाम से गुरु सिंह गुरुद्वारे के नाम से गुरुद्वारा है। और पानीपत के अंदर अगर बात की जाए तो जो शिव देवी तला शिव का सबसे बड़ा मंदिर हो गया, इसके साथ पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए, और बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी जो पानीपत के अंदर स्थित है। तो ये सभी इसके अंदर हो गई। ठीक है, बस ठीक है, कर दे, बंद कर दे, फिर माइक बंद हो गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हरियाणा का राजकीय पक्षी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको आप काला तितर बोलते हो। और इसके साथ राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सभी भी आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले जो राजकीय पक्षी हो गया वो तो ब्लैक फ्रैंकोलिन हो गया। और इसके साथ जो राजकीय राजकीय जो हरियाणा का जो पशु है वो है ब्लैक बक, ब्लैक बक हो गया। और इसके साथ जो राजकीय जो पुष्प है वो राजकीय पुष्प हो जाएगा कमल। तो ये हरियाणा से संबंधित हो गई। और अगर बात की जाए हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई। जब हरियाणा की स्थापना हुई तो हरियाणा के अंदर जो टोटल जो विधानसभा की जो सीटें थी, विधानसभा की सीटें टोटल 54 थी। अगर सेकंड जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो सेकंड विधानसभा के चुनाव पर 19 टोटल जो विधानसभा की सीट हो गई वो 81 हो गई। और 81 के बाद में फिर टोटल जो 5वीं जो विधानसभा हुई, यानी कि 5वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ, 5वीं विधानसभा के चुनाव के अंदर टोटल सीटें हो गई 90। और हाल ही में जो चल रही है वो परिसीमन आयोग के अनुसार विधानसभा की जो टोटल सीटें है वो 90 है। और अगर बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा की हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं। और अगर बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा की सीटें हो गई 5। तो राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें, और हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें है वो 90 हो जाएगी। स्टार्टिंग में 54 थी, उसके बाद 81 हुई, 81 के बाद फिर दोबारा 90 हो गई थी। ये हो गई विधानसभा से संबंधित। हरियाणा की जो विधानसभा है वो कहां पर है? वो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा का जो सबसे पहला जो मुख्यमंत्री बना उनका क्या नाम था? वो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर बात की जाए हाल ही में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो श्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, जो करनाल विधानसभा से संबंधित है। और अगर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला हो गए, जो उचाना नामक विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक भी है। तो ये हो जाएगा हरियाणा से संबंधित कुछ इतिहास। इसके साथ वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सदस्य कितने हैं, यानी कि हरियाणा में विधानसभा की जो टोटल सीटें है वो कितनी है? तो हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा की जो सीटें है वो 90 है। और आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया कि स्टार्टिंग में जब स्थापना हुई तो 54 सीटें थी। इसके बाद दूसरी विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो दूसरी विधानसभा के चुनाव के अंदर जो टोटल सीट हो गई 81 हो गई, और 81 के बाद 90 हो गई थी, यानी कि 5वां जो विधानसभा का चुनाव हुआ। और इसके साथ ही लोकसभा की जो सीटें हैं वो 10 है। और अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की सीटें 5 होती है। और इसके साथ थोड़ा सा कुछ और स्ट्रेटेजी के संबंधी, जैसे कि अगर हरियाणा के अंदर जो आज तक जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन, हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति जो शासन लागू किया गया वो 3 बार हुआ। एक तो 1967 के अंदर, यानी कि एक तो 1967 के अंदर, दूसरा जो हुआ 1977 के अंदर हुआ, और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हरियाणा के अंदर 1991 में लागू हुआ। तो ये तीनों राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे हरियाणा के अंदर। और आपको ये तो पता ही होगा कि आपातकाल जो होता है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार से होते हैं, यानी कि एक तो आर्टिकल 352 से संबंधित होता है, दूसरा जो आर्टिकल हो गया 356 से संबंधित हो गया, और तीसरा जो आर्टिकल है वो 360। ये 3 प्रकार के हमारे राष्ट्र से आपातकाल संबंधित होते हैं। सबसे पहले जो वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो 360 से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो 356 से संबंधित है। और अगर बाहर या किसी शस्त्र आक्रमण या बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या आंतरिक मामले के ऊपर जो कोई आंदोलन हो, उससे संबंधित आपातकाल होता है जो 352 से संबंधित होता है। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
और आपातकाल लगने के बाद सिर्फ जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के मतलब हाथ में चली जाती है। और राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे हमारे तीनों सेनाओं के सर्वोच्चम जो कमांडर होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। और आज के टाइम में हाल ही में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से संबंधित जितने भी थे ये सभी कंप्लीट हो गए, और कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट हुए होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूज़पेपर की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जितना भी जल्दी हो सके उन क्लासों को भी स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो इससे संबंधित नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 1967 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और इसके बाद सेकंड जब स्टार्ट हुआ तो 1977 में, और जो थर्ड जब स्टार्ट हुआ तो 1991 के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। इन सभी क्लास को देखने के बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सभी क्लासेस भी टाइम पर स्टार्ट कर दी जाएगी, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी कोशिश करेंगे। और न्यूज़पेपर यानी करंट अफेयर से संबंधित क्लासें भी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू।